वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज की इस क्लास में, क्योंकि आपको पता है हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की हुई है, तो फिजिक्स की इस क्लास में हम लेके चलेंगे फिजिक्स की जो ये क्लास है आपकी क्लास 11th के लिए क्लास है। ठीक है, क्लास 11th के लिए हम ये आपको करेंगे, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो हमने फिजिकल वर्ल्ड पर हम कर चुके हैं इसको। तो फिजिकल वर्ल्ड पर हमारी जो वीडियो है वो आपकी हो चुकी है। अब जो सेकंड आपका वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इसमें हम यूनिट के बारे में और मेजरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उनके हम देखेंगे कि इसमें यूनिट क्या होती है। सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है आपका, तो यूनिट जो है आपका, यूनिट से आपका क्या अभिप्राय है। यूनिट का मतलब होता है आपका मेजरमेंट, यानी यूनिट को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यानी जो मेजरमेंट करने का जो स्टैंडर्ड है कि कैसे उसको मापते हैं, वो आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब इसको हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट में। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, तो यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कंडीशन, इफ u इज द यूनिट। u आपकी क्या है, यूनिट है। और n है जो आपका, n को हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। n को क्या ले लेते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, या इसी को आप बोल सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। या हम क्या बोल सकते हैं इसी को, u को यूनिट, u को हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, और n को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, और या इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी आपकी, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी आपकी NU। NU, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे NU। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी को बोल दिया कि 30 kg, तो n की वैल्यू कितनी हुई इसमें, 30, और u क्या है, यूनिट क्या है आपकी, kg। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे हम NU को एक साथ इसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, करेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड हो, क्या हो, वेल डिफाइंड। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, वेल डिफाइंड हो। और इसका जो साइज है वो क्या हो, सुटेबल साइज हो। सुटेबल साइज, साइज क्या हो आपका, स्टेबल हो। और हम तीसरी कंडीशन पे यदि हम इसकी बात करें, तो ये जो चेंजेस नहीं होने चाहिए टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर से प्रेशर चेंज होने से, ठीक है ना, इनमें क्या हो, चेंजेस ना हो, चेंज क्या हो, ना हो। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसी की, तो इसी में नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इजिली रिप्रोड्यूसिबल हो। इजिली क्या हो, रिप्रोड्यूसिबल। इजिली रिप्रोड्यूसिबल यानी क्या है,
कि एक ही जैसी प्रति है हमारे पास, उसी का दूसरा क्या हो हम आसानी से बना सकें। ठीक है, जैसे जैसे 1 केजी को मापने के लिए हम लेते हैं, ठीक है, उसी 1 केजी को मापने के जो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली है साइंटिस्टों ने बना दिया है, तो उस जैसे और दूसरे आसानी से हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके वो चीज। नेक्स्ट है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट शुड बी इंटरनली एक्सेप्टेड। तो ये फिजिकल, देखो हमने आपसे बात करी यूनिट और मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स होता है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ जो मेजरमेंट होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। और यदि हमने यू को क्या कर ले लिया, यूनिट ले लिया, ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। यदि हमने u को क्या ले लिया, यूनिट ले लिया, और n हमारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, या हमारी जो यूनिट है उसका कितने टाइम्स जो वैल्यू जो होती है उसको हम n से लेते हैं। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, nu से। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, nu से। और जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, तो उसकी यदि हम बात करें कि भाई एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। क्या हो, वेल डिफाइंड, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। दूसरा उसकी बात होनी चाहिए कि जो साइज है उसका क्या हो, स्टेबल साइज हो। तीसरी बात क्या है कि टेम्परेचर प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। और अगली बात हम बात करते हैं इजिली रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी इजिली क्या हो, रिप्रोड्यूसिबल हो। और वो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ये गुण होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की है यहाँ तक आपकी, हमने कोशिश की है आपको समझाने की यूनिट के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझाने की हमने आपको बात की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं इरेज, इसको पूरे को इरेज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिट के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यानी जो यूनिट है उसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं किसकी, यूनिट की, तो यूनिट को हम बेसिकली दो भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो आपकी बेसिक यूनिट, बेसिक, और दूसरा हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, दूसरी यूनिट को हम बांट सकते हैं इसको ड्राइव्ड यूनिट में, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट दो भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक यूनिट में कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो यूनिट्स होती हैं आपकी, इन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। फंडामेंटल, बेसिक को ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारा यहाँ पर, ये क्वेश्चन ये है कि जो आपकी ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये क्या होती हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं कि जो अपने आप में ही हो, यानी उनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ना निकाला जा सके। तो हम लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम। बेसिकली मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं या बेसिक क्वांटिटी होती है। हालांकि आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिएगा एक बार
कि इनको अपने आप में ही क्या है, ये कैलकुलेटेड है, मास, लेंथ और टाइम। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इसको हम किसी और से इनको ड्राइव नहीं कर सकते। मास की जो यूनिट है, लेंथ की जो यूनिट है, टाइम की जो यूनिट है, वो आपकी फिक्स रहेगी। लेकिन जो आपकी डिराइव्ड यूनिट होती हैं, डिराइव्ड यूनिट को क्या है, हम जो आपकी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट्स हैं, उनसे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। क्या करते हैं, उनसे उनको हम डिराइव करते हैं। बेसिक यूनिट से हम इनको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, कि डेंसिटी, छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो इसमें एक यूनिट आई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी क्या है आपकी ड्राइव यूनिट है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है आपका, ये कह सकते हो एरिया इनटू लेंथ या हाइट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एरिया को भी हम क्या है, ड्राइव कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ किस में मापेंगे, दोनों को लेंथ में। जैसे मीटर और मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये होती है ड्राइव्ड यूनिट, और ये होती हैं आपकी बेसिकली कौन सी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बातें हैं, कंसेप्ट है, कुछ समझ में आया होगा। अब यदि हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें, तो हमने मास, लेंथ और टाइम के बारे में स्टडी किया। तो यदि हम बात करते हैं इसकी और इरेज कर देते हैं, तो हम स्टडी कर रहे थे आपकी यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स की हम बात करते हैं, बेसिक यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट में यदि हम बात करें, तो बेसिक यूनिट में आपकी जो आती हैं, आपकी एक आती है मास, यानी ये बोल सकते हैं आप, लेंथ से स्टार्ट करते हैं हम, लेंथ, मास, टाइम, तीनों आपकी बेसिक है, आपको तीनों को पता है। तीन हम पढ़ के भी आए हैं इन तीनों के बारे में, लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं केल्विन, एक होती है आपकी केल्विन, ठीक है। केल्विन के अलावा एक होती है आपकी कैंडेला, CANDELA, डिस्कस करेंगे इनके बारे में क्या होती है। और एक एम्पियर, और एक होता है आपका लास्ट मोल। बेसिकली ये 7 जो बेसिक यूनिट्स बोल सकते हो आप, या फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, कि आपकी 7 होती है। जैसे हम लेंथ है, लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ के लिए हम यदि बात करें, तो जो लेंथ है आपकी, लेंथ को हम मापते हैं मीटर में, ठीक है। मास को हम मापते हैं केजी में, ठीक है। और जो टाइम है, टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में। और जो केल्विन है, ये चारों को मैं थोड़ा अलग से आपको समझाता हूँ। ये आपके पहले पता होना चाहिए कि 3 बेसिक हैं, 3 बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक की ही ये 4 और है जो यूज होती हैं, लेकिन जो मेन यूज होती हैं वो आपकी ये आपकी 3 है। तो जो केल्विन होता है ये टेम्परेचर के लिए होता है,
किसके लिए होता है? टेम्परेचर के लिए, केल्विन। ठीक है। और यदि हम बात करें कैंडेला की, कैंडेला जो होता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए होता है। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए होता है। और एम्पियर की बात करें तो किसके लिए होता है? आपका करंट के लिए होता है। और मोल की यदि हम बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। ये यानी 7, ये बोल सकते हो आप, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। मीटर जो किसके लिए है? लेंथ के लिए है। केजी किसके लिए है? मास के लिए है। सेकंड किसके लिए है? टाइम के लिए है। टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट केल्विन है। लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला है। करंट की बात करें तो एम्पियर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें तो क्या है? आपका मोल है। ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ये बोल सकते हो आप कि इनको बेसिक यूनिट या आप फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी इसमें एक और होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, मैं यही आपको बताता हूं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, लिख देता हूं आपका मैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो 2 होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होती है आपकी रेडियन और दूसरी होती है आपकी स्टेरेडियन। 2 होती हैं, रेडियन और एक स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन आपको पता है। जो रेडियन है आपका वो एंगल, दोनों वैसे दोनों से ही एंगल मेजर करते हैं, लेकिन जो रेडियन है उससे हम प्लेन एंगल मेजर करते हैं और जो स्टेरेडियन है उससे हम सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि 2 होती है हमारे पास, एक तो बेसिक यूनिट्स होती हैं और एक आपकी क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। बेसिक यूनिट्स में आपके साथ ये आती हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट होती है वो लेंथ, मास, टाइम की मीटर, केजी और सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, करंट के लिए एम्पियर और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल होती है। और जो सप्लीमेंट्री की बात करी, रेडियन और स्टेरेडियन होती है। रेडियन से हम प्लेन एंगल मेजर करते हैं और स्टेरेडियन से क्या है? हम सॉलिड एंगल मेजर करते हैं। अब एक आपकी जो बुक में है इनकी डेफिनेशन दी हुई है, आप चाहो तो उसकी डेफिनेशन को, क्योंकि वो बिल्कुल जो कंसेप्ट है जहां से आपकी जो सिस्टम इंटरनेशनली है उन्होंने इनकी जो डिफाइन किया है अच्छे तरीके से, तो वो बिल्कुल आपने किसी भी बुक में देखोगे लगभग सेम डेफिनेशन सब में होती है। आप चाहो तो उनको याद कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशंस है कि जो को त्यों ही उनको क्या है हमें याद करना पड़ेगा, उनको ये बोल सकते हो रटना पड़ेगा इनकी डेफिनेशंस को। आप चाहो तो याद कर सकते हो, कभी कभार ही वहां से क्वेश्चन बनता है, कभी और बिल्कुल ना के बराबर ही क्वेश्चन बनता है, ये बोलिए कि बनता ही नहीं है यदि मैं बात करूं तो उम्मीद करता हूं ये चीज है आज की जो क्लास में आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, इसी के अंतर्गत एक बात और मैंने आपको बतानी है कि एक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है एक आपका। कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यदि हम बात करें, फर्स्ट एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम और एक होता है आपका एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और एक जो होता है आपका वो होता है आपका एमकेएस सिस्टम और एक होता है आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
जो सीजीएस है, सीजीएस का जो मीनिंग है आप ये बोल सकते हो, सीजीएस में होता है आपका पहले सी के लिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी के लिए ग्राम और एस किसके लिए, सेकंड के लिए। और इसकी हम बात करें तो ये एक फ्रेंच सिस्टम होता है, फ्रेंच सिस्टम होता है। इसी प्रकार हम एफपीएस की बात करते हैं तो इसमें एफ होता है फुट के लिए, पी होता है आपका पाउंड के लिए और एस होता है सेकंड के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम एमकेएस सिस्टम की बात करें तो एम होता है आपका मीटर के लिए, के होता है आपका किलोग्राम के लिए और एस होता है आपका सेकंड के लिए। ठीक है, ये जो सेकंड है ये ब्रिटिश बोल सकते हो आप, ब्रिटिश सिस्टम है और ये भी आपका क्या है, फ्रेंच सिस्टम है। और ये आपका एसआई सिस्टम है जो कि सिस्टम इंटरनेशनली द्वारा दिया गया है और मोस्टली ये क्या है आपका एमकेएस सिस्टम को ही फॉलो करता है, लेकिन जो सारी यूनिट्स वगैरह निर्धारित करता है वो सिस्टम इंटरनेशनली करता है। तो ये आपके 4 यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और जो भी हमारा फिजिक्स में काम चलेगा वो एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में आपका लगभग चलेगा और एसआई और एमकेएस में लगभग कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम सिस्टम पर ये आपके काम करते हैं। तो ये जो क्लास है आपकी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम दोबारा देखेंगे क्लास में और आगे का जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करेंगे। धन्यवाद।